जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। बहुत ही लाजवाब, जितना मतलब आप सोचते हो उससे भी दोगुना लाजवाब। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लास चलने वाली है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर आवाज़ आ रही है? एक बार सबसे पहली दिक्कत तो मैं वैसे क्लियर करके बताऊँ कि आवाज़ क्लियर आ रही है और सब कुछ सही दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो शायद सही दिख रहा है सब कुछ। हाँ सही है, सही दिख रहा है। थोड़ा सा लाइट वाइट चला रही है, फैन ऑन है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। हाँ भाई जल्दी बताओ, आ जाइए भाई जल्दी से, आगे चलते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा सा है, मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो जल्दी से आ जाइए। देखिए, और सर एक दिक्कत और, यार समझ गए, अर्बन क्लैब वाले को फ़ोन कर देना यार। ठीक है, देखो यार, तो आ जाइए। तो जैसा कि आपको पता है, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करें, और आवाज़ आ रही है, जल्दी से बताओ। ठीक है, देखिए यार, जल्दी जल्दी चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी पे किसी भी चीज़ की आपको क्लास चाहिए, किसी भी चीज़ की A to Z, अगर आप कोई भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए पता है सबसे बेस्ट टीचर्स अनअकैडमी के पास है आज के टाइम पर। चाहे आपका कोई भाई हो IIT तैयारी कर रहा हो, कोई किसी भी चीज़ की, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर एक चीज़ की, चाहे 9th 10th 11th 12th की तैयारी हो, और सभी के लिए एक कोड है। जो कोड क्या चल रहा है आज के टाइम पर, RDSIR10। तो आप इसी कोड का यूज़ करके, RDSIR10, इस कोड का यूज़ करके आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। आपके भाई के लिए 9th की तैयारी, 10th की तैयारी, मेरा खुद का कोर्स परचेज कर सकते हो। कोर्स मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ मैं हूँगा, पूरी टीम पढ़ाएगी, पूरी टीम का कोर्स मिलेगा, सिंगल एक पर्सन का नहीं, जिससे कि पूरी प्रॉपर तैयारी हो। और हर एक जगह RDSIR10 कोड आपका चलने वाला है। और गैप बिल्कुल मत देना, RDSIR10 लिखते वक्त गैप बिल्कुल भी नहीं देना है। ओके, चलो आगे चलते हैं। एडवांस मैथ्स का कल से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 20 अगस्त से एडवांस मैथ्स का। ठीक है, एक अलग ही लेवल पर चीज़ों को लेकर जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो जल्दी से जाइए, इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। उसके लिए भी आपको पता है कोड वही लगाना है, RDSIR10। गैप बिल्कुल मत देना, सभी बड़े अक्षरों में RDSIR10 कोड यूज़ करके कल से जुड़ जाइए। 12 बजे से आपकी क्लास होगी। किसी को लगता है सर कोर्स परचेज कैसे करना है, तो देखिए आपको मैंने बता ही रखा है। कोर्स परचेज करने के लिए आप नॉर्मल राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, और इस तरह से लिख रखा हो फाउंडेशन कोर्स ऑन एडवांस मैथ्स। ठीक है, वहाँ पर जाके ऐसे लिंक दे रखा हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे क्लिक करते ही वो कहेगा गेट सब्सक्रिप्शन, आप कहना यस गेट सब्सक्रिप्शन। यस कहने से नहीं होगा, क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आपने क्लिक करा, क्लिक करते ही वो कहेगा कोड, तो ये कोड डालना है आपको अगर प्रॉपर कोर्स पे पहुँचना है। इसको थोड़ा बड़े रूप में दे देता हूँ मैं आपको, RDSIR सर, R मतलब राहुल, D मतलब देशवाल, RDSIR10, ये कोड यूज़ करा आपने। ठीक है, प्रोसीड टू पे करा आपने। इसके बाद आप यहाँ पर आ गए। अच्छा, आपको 10% ऑफ मिलेगा इसको, ऐसा नहीं है कोर्स से सिर्फ मेरे कोर्स में पहुँचोगे, इससे आपको ऑफ भी मिलेगा 10%। अब आपकी इच्छा हुई सर जी 10% से क्या काम चलेगा, थोड़ा और। मैंने कहा ठीक है भाई, प्रोसीड टू पे जैसे आप करोगे और आगे पहुँचोगे, तो यहाँ पर जो बच्चे सुबह जो फ्री कोर्स चल रहा है उसको 30 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनको यहाँ पे कॉइन्स इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, और इन कॉइन्स का रेडीम पर क्लिक करते हैं, 10% एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी आपको, और आपका प्राइस ये पड़ जाएगा 4860 समथिंग, यानी यही मान लो अप्रोक्स इतने का पड़ जाएगा। इसके अंदर पूरा कोर्स, यानी मेरा तो मिलेगा, सभी टीचर्स का आपको पूरा कोर्स मिलेगा, यानी चाहे रीजनिंग, चाहे इंग्लिश, चाहे मैथ, चाहे GS, सभी टीचर्स का आपको यहाँ पे कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई भाई कोर्स की बात। बट अगर आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो यहाँ जुड़ जाइए, या फिर आपको एडवांस मैथ्स में एक अलग लेवल पर जाना है तो यहाँ जुड़ जाइए। वैसे आपके लिए नहीं, तो किसी बच्चे पर थोड़ी सी अगर प्राइस की दिक्कत है कि भैया नहीं, कि अभी तो घर में दिक्कत चल रही है, तो उन बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ठीक है कि थोड़ा सा लॉस झेलेंगे, बट आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरी फ्री वाला कोर्स पढ़ सकते हो। बहुत ही लाजवाब कोर्स है फ्री वाला। आप कहोगे सर कब चल रहा है, तो लैडर सीरीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट करें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंप्लीफिकेशन चल रहा है वहाँ पर, लाजवाब तरीके से फ्री कोर्स, उसको जुड़ जाइए और आनंद उठाइए। ये समझ लो कि हर वो चीज़ जो आपको कोई पेड में भी नहीं पढ़ा पाएगा, पूरा कोर्स पढ़ लेना फ्री वाला, जिसको आप पैसे देकर पढ़ोगे ना, उससे ज़्यादा मैं फ्री में पढ़ा दूँगा आपको। ठीक है, तो फ्री वाले कोर्स में जुड़ जाइए, आनंद उठाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए
ऐसा है मेरा बच्चों में मैसेज आते हैं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं यार, बहुत से बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया जिनके जो गरीब है तो भैया नहीं पढ़ाएंगे, तो इसीलिए मैंने फ्री कोर्स भी आपके लिए चलाए रखा। अच्छा, फ्री कोर्स में कैसे पहुँचोगे, देखिए आप नॉर्मल, आपको देखिए आप ऐसा करना, सिंपल अनअकैडमी की ऐप सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए। अनअकैडमी की ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए, तो आज के टाइम पर सभी के फ़ोन में होनी चाहिए, सबसे बेस्ट ऐप है, सब कुछ है आपके लिए इसमें, ठीक है। वहाँ पे जाइए RHL राहुल देसवाल, DESH देसवाल, जब ये टाइप करोगे यहाँ पे ऐप पे जाके सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ सर्च कर देना, तो इस तरह से मेरी प्रोफाइल दिखेगी। प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना और यहाँ पे सी ऑल दिखेगा। अब ये सी ऑल का क्या काम है, देखिए जैसे आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो सी ऑल पे क्लिक करते ही आपको ना इस तरह से बहुत सारी क्लासेस दिखाई देंगी। जैसा कि देखिए अगस्त 23, अभी तो कल कौन सी तारीख है 20, 23 अगस्त तक के इवेंट बना रखे हैं मैंने, ये मेरा अगस्त 22 का इवेंट है। इसी तरह से ये तो 20, 21, 22, 23 सभी की क्लासेस देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज चलेगा आपका, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज चलेगा, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज, अभी लैडर सीरीज चलेगी कल। इस तरह के सभी चैप्टर वाइज बहुत ही एक एक टॉपिक को पकड़ के पूरे PhD नहीं कर देते कि कोई क्वेश्चन ही ना छूटे किसी एग्जाम में, इस तरह से करवा रखा है। क्लिक करोगे इस पर, क्लिक करते ही इस तरह से आपके पास नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, नोटिफाई मी कर लेना, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप तो आपके पास है ही। और ये आपके फायदे के लिए, आपको सर आप इसमें इतना टाइम दे रहे हो, मेरे भाई देखो अगर आप मेरे से कुछ फ़ायदा चाहते हो तो आप ये समझो कुछ वो बच्चे जो आज पहली बार यहाँ जुड़े हों शायद, उनका अगर कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो आपको भी तो खुशी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान हो तो अच्छे इंसान हो तो अच्छी तरह सोचो कि उन बच्चों का फ़ायदा हो, तो वो भी तो यहाँ पर ऊपर पहुँचने चाहिए। और आप तो फोर्स क्या करो, पर बच्चे क्या कहते हैं मुझसे पता है, सर हम बताते नहीं आपके फ्री कोर्स के बारे में, क्यों, जिससे कि हम पीछे रह जाएंगे। तो ये बात सही है, बट यार अगर आप इतने लालची बनोगे तो मेरा लालची बनना क्या गलत है। फिर भी मैं तो देखो आपके लिए फ्री कोर्स निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, ये स्पेलिंग है RHL राहुल सर मैथ्स। ये तो समझ लीजिए मैथ की आत्मा है, जितने भी बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं कहीं से ही पढ़ रहे हो, बट ये आपके लिए आत्मा है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। फ्री कोर्स के इस तरह से लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने एक 350 वीडियोस का एक कोर्स निकाला था, जो कुछ दिन पहले आप कहीं और था, जब 350 वीडियोस का कोर्स निकालता, वो हर एक वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी मैं आपको यहाँ पे फ्री में करा दूंगा, सारे क्वेश्चंस आपको उससे भी एक्स्ट्रा करा दूंगा, समझ रहे हो। तो जो फ्री कोर्स है ये आपके लिए आज खुशखबरी से ही समझ लो कि आप कुछ भी मतलब मेरे साथ मतलब कि मैंने सोचा आज यार कि नहीं यार सबको बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई इस बात से खुश हो तो एक बार कह दो सर खुश है, लाइक कर दो। जो 350 वीडियोस का एक वक्त मैंने कोर्स ही निकाला था, ठीक है, वैसे आज के टाइम पर वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, कुछ चैनल हैं उन्हें ऐसे ही बेच रहे हैं, बट जबकि उसमें अंदर मेरी वीडियोस ने शकल लगाकर, तो वो सिर्फ मेरा अनअकैडमी पर कोर्स है आज के टाइम पर। कहाँ पर कोर्स है, अनअकैडमी पे। तो जो वो वाला कोर्स था उसकी 350 वीडियोस का जितना ही मटेरियल था मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूँ, और वही चीज़ें डेली फ्री कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना फ्री कोर्स, तो ये फ्री पेड कोर्स मान लीजिए आप, इसे फ्री पेड कोर्स है। ये जो पेड कोर्स था वही यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ, फ्री करा रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले फ्री में मतलब पेड में दिया था, और उसका प्राइस भी इतना ही था, बहुत अच्छा कोर्स था वो, ठीक है। वही सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्री में करा दूंगा। तो जल्दी से जल्दी जितने बच्चे जुड़ सकते हो जुड़ो, फ़ायदा उठाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आगे पहुँच गया और आपको लॉस हो जाए, ठीक है। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, अगर आप उस कोर्स को देख लोगे ना, आप अंदर से वो अरे यार इतना सारी चीज़ें आज तक सोची भी थी, इतनी सारी मैथ्स में चीज़ होती हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आती हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, राव सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में गए, ये लिंक दे रखे होंगे, लिंक पे क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से आएगा। सबसे पहले नोटिफाई मी का ऑप्शन, लिंक पे क्लिक करते हैं, नोटिफाई मी का ऑप्शन, नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, ठीक है, जिससे कि आप सभी क्लासेस को डेली रेगुलर ले पाओ। जितने भी हैं यहाँ पे जाओगे ना, वहाँ पे लिखा हो 19 अगस्त, तो आज तो हो गई क्लास, तो एक 20 अगस्त का और पढ़ा होगा, यही टेलीग्राम में 20 अगस्त का पढ़ा हो, उस पर लिंक पे क्लिक करना, फिर 21 अगस्त का पढ़ा हो, क्लिक करना, जितने 20 के 21 के सब पे क्लिक करके फ्री। एक बार मैंने टेस्ट सीरीज और बनाई थी, बहुत सारी पेड के लिए बना रखी थी, जहाँ पे पहले था वहाँ पे पेड में दे रखी थी मैंने, वो पेड वालों के अलग से टेस्ट सीरीज होती थी, बहुत ही महंगी टेस्ट सीरीज थी, मतलब कि जो जिन टेस्ट सीरीज को मैं बना रहा हूँ महंगी होंगी, आज के टाइम पर वो भी मैं आपको यहीं पे पेड कोर्स में, इसी के बाद अगली क्लास फ्री टेस्ट सीरीज की होती है। अब आप सोच भी सकते हैं मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ, ठीक है। तो जुड़ जाइए यहाँ पर जल्दी से। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, नोटिफाई मी कर लेना, और फिर भी कोई दिक्कत होती है ना, कोई भी दिक्कत होती है फिर साथ में फॉलो कर लेना। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप सिंपल क्या करना, मुझसे फेसबुक पे डायरेक्ट पूछ लेना, मैं आपको मना नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए फेसबुक पे राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, डायरेक्ट मैसेज करो कि सर हमें वहाँ पर जुड़ने में दिक्कत आ रही है, जो फ्री कोर्स है वहाँ जुड़ने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करो। इसी तरह से इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करो राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, डायरेक्ट, यहाँ से ज़्यादा इस पर करना या दोनों पे कर देना, कहीं पर भी, ठीक है। अच्छा लगा, ठीक है,
साउंड मेरे भाई बंद कर सकता हूँ मैं, एसी वासी आज बात करता हूँ उनसे, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों में फैला देना कि भाई साहब जो 350 वीडियो सर ने जब बनाई थी उसका सारा मटेरियल और उससे भी ज़्यादा फ्री में देने वाले हैं सर, तो सारे जुड़ जाइए, ठीक है। अब देखते हैं, हम आते हैं अपने चैप्टर पे। देखिए ध्यान से समझते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। आप कहोगे सर एचसीएफ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है भाई एचसीएफ पढ़ रहे हैं। एचसीएफ है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताओ सारे। हाँ भाई एचसीएफ है क्या, हाँ भाई जल्दी से। कुछ बच्चों को तो इतनी अच्छी खुशी में भी गुस्सा आ जाता है, ठीक है भैया, एक तो इतनी सारी चीज़ आपके लिए दे रहा हूँ, इसमें तो आपको खुश और होना चाहिए। हाँ भाई एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे सर एचसीएफ का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब समझ नहीं आया कुछ, है ना, नाम से थोड़ी समझ आ जाएगा। मैं कह दूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का मतलब, तो हम एचसीएफ सीख गए, इससे तो कुछ नहीं सीखे हम। चलो ठीक है, तो एचसीएफ हमें सीखना है। वैसे मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक वगैरह से लेकर चलूँगा सारी चीज़ें, बट सभी चीज़ों को आप समझ तभी पाओगे जब आपको कुछ बातें उसके बारे में पता हो। जैसा कि मैंने आपके सामने 2 नंबर रख दिए, मैंने एक जगह रख दिया 33 और एक तरफ रख दिया 44। मुझे पता है आप में से सभी 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे, पर ऐसा क्यों है उसके पीछे का रीज़न अभी जानते हैं। थोड़ा सा पानी पी लो यार, बहुत देर से प्यासा हूँ मैं। आपको लग रहा हो बहुत देर से, कैसे, क्योंकि हमारे जो आरओ वाले हैं वो सर थे जो आरओ भी ठीक कर गए हैं, वो ख़राब हो गया था थोड़ा सा, सुबह से पानी बना रहा था तो अब पिया जाके बहुत देर में, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर दे दिए 33 और 44। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ पूछूं तो शायद आप में से एक भी ऐसा बच्चा ना होगा ही नहीं जो ना बता पाए, परंतु वो है क्यों, इसका रीज़न आज जानेंगे। देखिए ये बताइए 33 किस किस से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। तो 33 को जानने के लिए किस किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड है, पहले हमें यह जानना होगा किन किन नंबर की मल्टीप्लाई से 33 बन सकता है। 11 की मल्टीप्लाई से और 3 की मल्टीप्लाई, 11 और 3 की मल्टीप्लाई से 33 बनता है। इसी तरह से 33 और 1 की मल्टीप्लाई से भी हमारा 33 बनता है। यानी कि ये जो 33 है 33 है, 11 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 33 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है। बात सत्य है, पूरी सत्य है, इसमें कोई झूठ है ही नहीं। इसी तरह से अगर 44 की बात करें तो 44 किस किस से मिलकर होना है, 11 मल्टीप्लाई 44, इसी तरह से 44 मल्टीप्लाई 1, और इसी तरह से ये 2 मल्टीप्लाई 22, इस तरह से बहुत से हैं, पर मैटर ये नहीं करता किस किस से मिलके बना है। अच्छा अगर ये 11 से डिवाइड हो सकता हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 44 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 22 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, वो बात एक अलग मैटर करता है। बट एचसीएफ अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो आप जल्दी से जाओगे और कहोगे सर 1 से 33 डिवाइड है और इस 1 से भी 44 डिवाइड है, एक हमारा आंसर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सब बात, आपको अवार्ड मिलेगा, ठीक है। आपने कहा सर इस 1 से 44 डिवाइड हो रहा है, इस 1 से 33। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, पर तभी मैंने कहा कि भैया यहाँ पे क्या लिखा, हाईएस्ट, यानी कि नंबर वही ढूंढना है जिससे 44 दो, इन सभी में से 11, 4, 44, 1, 2, 22, इन सब में से कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिससे 44 डिवाइड है। आपको 1, 11, 4, 44, 22, 2 सभी से डिवाइड है 44, तो पर हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना था जिससे 44 और 33 यहाँ पर भी, मतलब 44 भी उससे डिवाइड हो जाए और 33 भी, तो वो नंबर हमारे पास 1 निकल कर आया। बट कोई इससे बड़ा नंबर है, एक ऐसा नंबर इन दोनों सीरीज में छुपा हो जो दोनों ही तरफ हो और उस नंबर से ये 44 भी डिवाइड हो और 33 भी, तो आप 11 की तरफ आए। इस 11 से 44 भी डिवाइड है और इस 11 से 33 भी डिवाइड है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो बड़े से बड़ा हो और जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, वो नंबर है 11। क्या इससे कोई बड़ा है नंबर? 11 के बाद अगर आप देखोगे 33 ही एक ऐसा नंबर है जो 33 को डिवाइड कर रहा है, पर वो 33 44 को डिवाइड नहीं कर सकता। और इस 11 से बड़ा इस सीरीज में 22 है, 22 इस 44 को डिवाइड कर सकता है पर 33 को नहीं कर सकता। यानी कि हमारी कहानी यहीं पर आके रुकी कि हाँ 11 ही वो एक ऐसा नंबर है जो बड़े से बड़ा भी है और इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड भी कर सकता है। तो 11 क्या हो गया आंसर। इस वाली बात में कोई डाउट नहीं? कहोगे सर ये तो बहुत लंबी कहानी खींच दी, कोई छोटा सा बता दो ना यार, इतनी लंबी कहानी क्यों खींच रहे हो? मैंने कहा छोटा सा ले लो। अगर 2 नंबरों की बात की जाए और मैं पूछता हूं कि इन दोनों का एचसीएफ बताइए, तो सबसे आसान तरीका क्या है?
सबसे आसान तरीका इन दोनों के बीच का अंतर, यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना है। ऐसा नहीं है 3 और 4 के बीच का गैप, इस पूरे नंबर और इस पूरे नंबर का। एक बार भाई साहब पूरी कहानी समझा दी मैंने। एक बच्चा जब ऑफलाइन में पढ़ाता था, उसने इतनी बुद्धि खराब करी, कह दी सर आप कह रहे थे 3 इस दोनों नंबरों के बीच का गैप। मैंने क्या करा, लाइन बना दी। तो बच्चे ने क्या सोचा, 3 और 4 के बीच का गैप देखना है, और वो इसी बात से टेंशन है पूरी क्लास में। मैंने कहा भाई मैंने कही थी 33 और 44, ये जो 2 नंबर दे रखे हैं इनके बीच का गैप कितना है, 11। अगर इस जो गैप से ये पूरी तरह से डिवाइड है और ये भी पूरी तरह से डिवाइड है, तो 100% यही 11 हमारा क्या है, SCF, यानी यही क्या है हमारा आंसर। ये वाली बात समझ आ चुकी है, आ चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात बताइए, ठीक है। जैसे कि आप अगर देखोगे तो आपने लिया एक जगह 12 ले लिया और एक जगह ले लिया 18 ले लीजिए, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों का SCF बताइए, तो आप क्या कहोगे, जैसा कि सर ने कहा है 18 छोड़ो, 18 की जगह आप ले लो 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का SCF बताइए जल्दी से। हाँ भाई जल्दी बताओ, इसका SCF क्या होगा जल्दी से। अगर एक जगह 12 लिखा और एक जगह 20, 2 नंबर है, इन दोनों का मैंने SCF पूछा, तो आप कहोगे यार सर ने यूँ कहा था इन दोनों के बीच का गैप देखना, और 12 और 20 का गैप कितना आ जाएगा। दूसरा कलर देख लेते हैं, थोड़ा सा मजा, मतलब अच्छा सा लगेगा, मज़ा नहीं है पढ़ाई है, ठीक है। 12 और 20 का गैप 8। आपने कहा सर ने कहा था गैप देखना इन दोनों का और यही नंबर SCF आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कहा मैंने कि यही नंबर SCF आ जाएगा, मैंने कहा कि इससे चेक करना है क्या इससे ये डिवाइड है, नहीं। इस 8 से ये डिवाइड है, नहीं। इसका मतलब अगर 8 से ये और ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं है तो 8 हमारा SCF नहीं है, चलो नहीं है। परंतु तो क्या SCF होगा, तो देखिए हमेशा ना जो ये वाला गैप होता है इसी में नंबर छुपा होगा, या तो ये खुद ही होगा या फिर इसी में कोई एक नंबर छुपा बैठा होगा जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा और वही हमारा SCF हो जाएगा। तो मैंने चेक करा, इसको देखा मैंने किस किस की मल्टीप्लाई से मिलकर बनाया, तो 4 × 2 की मल्टीप्लाई से। अब देखा जाए तो ये 12 2 से डिवाइड है और ये 20 भी 2 से डिवाइड है, यानी कि जैसा मैंने बताया कि भैया 8 के अंदर ही वो नंबर छुपा हुआ है, वो तो 2 है। पर मैंने कहा है कि 2 से कोई बड़ा और नंबर ऐसा दिख रहा है, तो आप 4 की तरफ आए। आपने बेचारे 4 को ही पूछ लिया कि भैया तेरे में है इतनी ताकत, तू 12 को काट दे पूरी तरह। 4 ने कहा जी हाँ पूरे 3 पे काटता हूँ इसे। मैंने इससे पूछा तू 20 को काट दे, 4 ने कहा जी 20 को भी 5 पे काट देता हूँ, यानी कि 2 से बड़ा तो 4 है। तो हम पहली प्रायोरिटी किसे देंगे, 4 को, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़े से बड़ी वो वैल्यू जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। क्योंकि 4 के बाद तो अगली 8 है, हो सकती थी जो, बट ये तो कर ही नहीं रही, तो 4 हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों वाली चाहिए थी, ये तो सारी आपको समझ आ रही होंगी। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, रुख करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। जैसा कि अगर आपको छोटा भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूंगा। 2 नंबर दे रखे हैं आपके सामने 923 और 949, इनका SCF बताइए जल्दी से। हाँ भाई 2 नंबर आपके सामने 923 और 949 साफ दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए इन दोनों का SCF बताइए जल्दी से, क्या होगा। गुरुजी फर्स्ट पर पढ़ाऊँ और उस पर उड़ा दो, ओके मेरी जान, तुम्हारी खुद की मेहनत ही तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी, ठीक है। और मैं हर वक्त तुम्हारे लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, हर एक एक पल तुम्हारे को दे दूंगा, बस तुम मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ से, क्योंकि देखिए एक 9 10 पास कराने एक अलग चीज़ होती है, बट आपको किसी एक ऐसी स्थिति में पहुँचा देना जिससे आप एक अच्छी जीवन जी पाओगे, उससे बड़ा मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता है ना। तो ये एक अलग ही, मतलब कि इसमें ना ये एक अलग लाइफ है, इसमें टीचर बच्चा इतनी मेहनत करता है, टीचर को उसे डबल करनी पड़ती है। देखिए क्योंकि ये है खेल पूरी ज़िंदगी का, आपकी शादी का, ठीक है। तुम्हारी शादी भी तो रुकी पड़ी है इन चीज़ों से। देखिए इन दोनों का SCF पूछा है, तो आप क्या करोगे, सर ने बताया था यार इन दोनों के बीच का गैप देखिए, तो जल्दी से आपने इन दोनों नंबरों के बीच का गैप देखा, कलर चेंज कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का गैप आया आपका 26। आपने कहा यार 26 से ये डिवाइड है। चेक करने से पहले ना आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ, 26 से इसको चेक करोगे समय बर्बाद होगा, इससे बेहतर है ऑप्शन में देख लो कहीं पर भी 26 है। जब है ही नहीं तो ये SCF हो ही नहीं सकता। हमसे क्वेश्चन में पूछा ही क्या गया, SCF, यानी कि जब ये जो गैप 26 ऑप्शंस में है ही नहीं तो 100% 26 हमारा SCF नहीं है। बट हमें ये पता है कि जो आंसर है वो 26 में छुपा हुआ होगा, तो मैंने 26 को तोड़ लिया, 13 दूनी 26। अब
जो आंसर है वो क्या हो सकता है, या तो 13 हो सकता है या 2। पहली बात तो मैं 2 से इसको काटूंगा तो 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और ये क्या है हमारा एक ऑड विषम संख्या। तो भैया 2 से तो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता, रह गया 13। तो मैंने इसे 13 से चेक करना चाहा, पर उससे पहले अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना क्या 13 ऑप्शंस में है। तो 100% यही आंसर होगा, क्योंकि देखिए 26 के अंदर 14 तो नहीं छुपा हुआ, ना ही 26 के अंदर 15 छुपा हुआ, ना ही 26 के अंदर 12 छुपा हुआ, छुपा सिर्फ 13 था। तो 13 डायरेक्ट। अब चल गया है। हाँ भाई, आगे क्लास जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ आगे क्लास। देखो यार, ये वाली बात समझ आ गई थी, एक बार मैसेज करके बताओ यहां तक समझ आ गया था खेल। हाँ भाई जल्दी से बताइए, ये वाली चीज समझ आ गई थी। हाँ भाई जल्दी बताइए, ये वाली बात समझ आ चुकी थी। जल्दी बताइए। जल्दी बताओ, यहां तक चीजें समझ आ गई थी आप सभी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन सेकंड। हाँ भाई क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए। एक बार प्लीज देखो, अब मैं आगे तभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब मैं अंदर से टूट गया हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। यार ऐसे कौन भागता है 3,500 बच्चे, अब 2,000 भी नहीं बचे, मेरा मन नहीं कर रहा भाई पढ़ाने का। या तो शेयर करके आओ हर जगह, क्योंकि हर रोज ऐसे मेरे बस की नहीं है। नेट की दिक्कत 2 साइड की हुई होगी और तुम इतनी देर में भाग गए। अब आगे तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा। लो पढ़ाई करा दी हमने भैया रोज, हम तो बेवकूफ़ हैं। ठीक है, सारे ग्रुप्स में शेयर करके आओ, उतने बच्चे चाहिए जितने पहले थे। ठीक है, सारी जगह शेयर करके आओ, क्योंकि मेरा भी यार अंदर से वो टूट जाता है। नेट खाया, नेट में मेरी हाथ में तो नहीं है, मैं कोई वो तो होने की भैया नेट वाला। जो नेट एक ऐसी चीज़ है जो 1 सेकंड के लिए जा सकती है, आप 1 सेकंड में भाग जाते हो। अब जल्दी से हर एक ग्रुप में शेयर करके आओ। ठीक है, आपको हर एक चीज़ इतनी बेहतरीन तरीके से मैं कराता हूँ। ये क्लास ना 1 मिनट में नहीं बनती, आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर ऊपर से पहले पीपीटी बनाओ, इसमें हर एक जो है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हर चीज़ आपके लिए कराई जा रही होती है। बहुत समय दिया जाता है कि पीपीटी बनाओ प्रॉपर तरीके से, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए टाइपिंग की। इस चीज़ को फील करा करो, आपके लिए इतनी मेहनत आप समझ भी नहीं सकते। मैं भी 4 क्वेश्चन, एक कोई क्वेश्चन लाके पूरा कुछ भी करा सकता हूँ, और मैं कराता हूँ ना आपको पूरा सिलेबस। ठीक है, जब तक नहीं करोगे ना, 3,500 बच्चे चल रहे थे। ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो 2500 तक करो, फिर हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी करो, सभी जगह शेयर कर दो। कुछ नहीं तो डेली तो मैं इतना कभी कहता नहीं शेयर वेयर, बट आज थोड़ा बुरा लग रहा है यार। आप सोच सकते हो यार, 3500 एक बच्चे चल रहे थे लाइव, 3500 से कुछ ही 100-200 कम होंगे शायद, और एकदम 2000 बच्चे या 1900 रह जाएँ, 1600 ही रह गए थे। तो आप समझ सकते हो कि एक साथ, मतलब नेट मेरे हाथ में नहीं है यार। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझा करो आप। ठीक है, ऐसे यार फिर वो नहीं आएगा ना। तो प्लीज़ आप इतना सा कर दीजिए, कोई भी आपके फ़ोन में कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो, कोई भी फ़ोन में कोई भी छोटा मोटा व्हाट्सअप ग्रुप, कोई भी व्हाट्सअप का ग्रुप, कोई भी छोटा मोटा, ठीक है, उस व्हाट्सअप के ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए, कोई भी स्टडी का ग्रुप हो। जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन पर। हाँ भाई देखिए क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करना चाहता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या कर रहा है। ठीक है, जब तक शेयर कर दीजिए, जिसको आंसर पता है एक बार प्लीज जल्दी से। मेरे भाई जाने तो जाने वाली बात नहीं होती, मेहनत पता है, इस चीज़ से ना मोटिवेशन मिलती है बहुत ज़्यादा। आप इस चीज़ को समझोगे आगे जाके।
टीचर के लिए ना कुछ नहीं है, टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो ताकत है वो है उसके स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी ताकत। अगर ऐसा ही हो तो कि बच्चे से कुछ मतलब ना होना, मेरे को तो मैं सिंपल कह दूँ भैया सिर्फ पेड ही पढ़ाऊँ, मुझे यहाँ पर सबने ये बोल रहा है सिर्फ पेड पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर मैं यहाँ पे चीज़ें प्रॉपर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मतलब है कि यार मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मेरे साथ होने चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 973, 782 और 775, ठीक है। 973, 782, 775, ये हमारा 3 नंबर दे रखे हैं, इनका एचसीएफ बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा, हाँ भाई जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बार हमें 3 नंबर दिए गए, 973, 782, 775, ठीक है। और इन तीनों का हमें क्या चाहिए, इन तीनों का हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो अब आप एक बार बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था कि अभी तक अगर आप पीछे क्वेश्चंस की बात करोगे तो देखिए अभी तक यहाँ पर सिर्फ हम 2 नंबर थे और उन दोनों नंबरों के बीच का क्या देख लेते हैं, गैप, यही तो कर रहे थे। परंतु जैसे ही 3 नंबर आए हमारी जो सोच थी वो बदल गई कि यार अब क्या किया जाए, है ना भाई। अब हमारे पास 3 नंबर दिख रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो पहली सोच जो आपके दिमाग में आएगी कि इनके बीच का और इनके बीच का गैप निकाल लीजिए। क्या मैं सही करूँगा, ऐसा करूँगा तो? हाँ भाई जल्दी बताओ क्या किया जाए। तो आपके दिमाग में जो बात आएगी वो क्या आएगी, देखिए सबसे पहली आप सोचो इधर और इधर का गैप निकालूं, बट मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको नॉर्मल इन तीनों में से कोई 2 ऐसे नंबर पकड़ने हैं जिनके बीच में कम से कम गैप हो। क्या इन दोनों के बीच का गैप आपको कम लग रहा है? नहीं लग रहा। क्या इन दोनों नंबरों के बीच का गैप आपको कम लग रहा है? हाँ भाई कम लग रहा है। तो आपने इन दोनों नंबरों को पकड़ लिया। देखिए 782 था, सॉरी एक बार ये नंबर क्या था, 782, ठीक है। तो मैंने इन दोनों नंबरों को पकड़ा और इन दोनों के बीच का गैप देखा और इन दोनों के बीच का गैप कितना आ चुका है मेरे पास, 7। इस गैप का करते क्या है हम, इस गैप का अचार थोड़ी डालते हैं, इस गैप का कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो इस गैप का क्या करते हैं, इस गैप को चेक करते हैं। यही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सभी का एचसीएफ हो सकता है, पर वो तभी हो सकता है जब ये इसे और इसे पूरी तरह से डिवाइड कर सके। इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं हो सकता जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। बड़े से बड़ा, छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता कोई भी, ये कंफर्म है अगर इन दोनों के बीच का गैप 7 है। बट 7 से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो जब यही 7 से 1 पे या 7 से 1 पे, आगे 7 से गया ही नहीं है। जब यही 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो एचसीएफ तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा कि आप कहोगे जैसा कि सर ने कहा है, मैंने आपको क्या बताया था, इसी 7 में वो दूसरा नंबर भी छुपा है जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। बट 7 के तो फैक्टर ही क्या बनेंगे, 7 × 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 7 होता है। तो बचा नंबर क्या, 1। क्या 1 इसे डिवाइड करेगा पूरी तरह, करेगा, इसे भी करेगा, करेगा, इसे भी करेगा, करेगा, और 1 हमारा ऑप्शन में भी है। तो 1 हमारा क्या हो गया, आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? थैंक यू बच्चों, थैंक यू, लव यू सभी को, लव यू, थैंक यू। तुमने मतलब मेरी थोड़ी सी जान में जान ला दी, लव यू। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब मुझे एहसास करा दिया तुमने कि नहीं तुम प्यार तो पूरा करते हो, ठीक है। और तुम अब मेरा साथ भी देख लेना, हर वक्त हर जगह तुम्हारा साथ दूंगा। सुबह फ्री कोर्स में भी सब फ्री, अभी भी, ठीक है, सब कुछ। इसलिए सुबह वाले फ्री कोर्स में जुड़ जाना। सिंपल राहुल देसवाल लिखना बस आपको। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, राहुल देसवाल अकेडमी पे जाके सुबह 9 बजे, और आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। DESHWL लिखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 3, थोड़ी सी छोटी वैल्यू लिख रही हूँ तो यहाँ पे बड़ी बड़ी लिख देता हूँ। 58, 132 और ये होगी 148। 58, 132 और 148, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। इस क्वेश्चन से पहले ना, नहीं, इस क्वेश्चन से पहले ये वाला कीजिए। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज ले ली, 56, 132 और वैल्यू ले ली 148, ठीक है। ये 3 वैल्यूज ले ली हमने। हाँ जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। हमने यहाँ पर 3 नंबर ले रखे हैं और मैंने आपसे पूछा इसका एचसीएफ बताइए, तो आपके हिसाब से क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये और एक ये आपको ना पूरी तरह से असली में एचसीएफ सिखाने वाले। अभी तक जितना सीखा वो आधा अधूरा, शायद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ 1-2 डाउट होंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर देंगे, ये दोनों क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका एचसीएफ। तो देखिए आप क्या करोगे,
ये 2 क्वेश्चन है सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगते हैं मुझे इस पूरी सीरीज के। अगर किसी को एचसीएफ सीखना है, ऐसा नहीं सबसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट सीखने के तौर पे ये दोनों बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। कैसे देखिए, एचसीएफ हमें निकालना था तो मैंने आपको समझाया था, आपको करना क्या है, अरे भाई क्लिक हो जा, ठीक है। आप क्या करोगे, कोई भी 2 नंबर ऐसे देखो, सीरीज में वैसे 3 नंबर दे रखे हैं, बट हमें कोई भी 2 नंबर पकड़ने हैं जिनके बीच का गैप कम से कम है। इनका तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मैंने ये दोनों नहीं लिए, मैंने ये दोनों नंबर पकड़े। इन दोनों नंबरों के बीच का गैप मैंने देखा कितना था, 16। क्या 16 एचसीएफ है? 100% हो सकता है। 16 से बड़ा कोई भी नंबर एचसीएफ नहीं होगा, 16 100% हो सकता था, परंतु 16 से ये और ये तीनों ही डिवाइड होने चाहिए थे, बट 16 के पहाड़े में तो 56 ही नहीं आता, यानी कि हम यही रुक गए कि नहीं भैया 16 हमारा एचसीएफ नहीं है। तो 16 एचसीएफ नहीं है तो एचसीएफ क्या होगा? तो 16 में ही एक नंबर हमारा, इन सारे को ना, इनको थोड़ी देर के लिए ना यहाँ से छुपा दो इन ऑप्शन से, आपको ना, नहीं तो आप मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिख लो एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन 2 लिख लो। अब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगी। एक ऑप्शन 8 कर लो, एक ऑप्शन 2 कर लो, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि ये थोड़े से ऑप्शन यहाँ पे क्या थे, गलत। अब आप आगे आए, आपने क्या करा कि जैसा कि मैंने बताया था उसी तरह से आपने भी अपनी बुद्धि लगाई। यार सर ने कहा था इसी में ना एक नंबर छुपा हुआ है, इसी में वो नंबर छुपा हुआ है जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। 16 तो नहीं है, 16 से छोटे पे आए तो हमें 8 दिखा और यहाँ पर 2 दिखा। तो आपने क्या करा, 8 से चेक करा। जब आप 8 से चेक करने लगे तो 8 से आपने इसको डिवाइड करा, डिवाइड हो गया। बट जैसे ही 8 से इसको डिवाइड करा, 8 से ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों? देखो 8 ही कम 8 और 5 बचा, 52 बचा, 8 के टेबल में नहीं आता। तो आपने कहा 8 एचसीएफ नहीं है, यानी कि हमारा 2 एचसीएफ है ना। 2 किस का आंसर है बताओ, जल्दी बताओ। इसका मतलब तो 2 एचसीएफ है हमारा, यही बात तो हुई। परंतु देखिए, हम 2 की तरफ मुड़े ही थे कि भाई हमारा 2 एचसीएफ है, पर एक पल के लिए हम यहाँ पर रुके क्यों? चलो रुक नहीं रहे, हमने क्या करा। अच्छा आप कहोगे सर 2 एचसीएफ क्यों? देखिए 8 से तो ये डिवाइड है, पर ये डिवाइड है, यानी 8 एचसीएफ नहीं हो सकता। हम 2 की तरफ आए तो 2 से हमने चेक करा, ये डिवाइड है, 2 से ये भी डिवाइड है, 2 से ये भी डिवाइड है, और ऑप्शन में 2 है। 100% 2 ही हमारा आंसर था। कुछ पल के लिए था ये, हमारी खुशियों पे पानी फिरने वाला था। वो कौन फिरने वाला है? मैं। कैसे? देखिए, ठीक है भाई, 2 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो 2 एचसीएफ हो गया। परंतु 2 एचसीएफ तब हो सकता था जब 2 से कोई बड़ा नंबर हमारे पास ना हो जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। क्या यहाँ पे कोई और बड़ा नंबर नहीं दिख रहा आपको? शायद आपने ध्यान से नहीं देखा। 16 जो है किससे मिलकर बनता है? 4 × 4। अगर वो 8 × 2 से मिलकर बना है 16, तो 16 तो 4 × 4 से मिलकर बनता है, जिसके अंदर अगर मैं 4 से भी तो चेक करूँगा, क्या 2 से ये 4 बड़ा है या नहीं है? तो मुझे पहले 4 से चेक करना पड़ेगा। और जब मैं 4 से चेक करने बैठा तो मैंने देखा कि 4 से ये डिवाइड है। फिर मैं इस पे आया, ठीक है, मैंने देखा क्या 4 से ये डिवाइड है? हाँ भाई 4 से डिवाइड है, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 चले आएगा। फिर मैं इसकी तरफ आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसकी तरफ आया, ये डिवाइड है, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, ये भी डिवाइड है 4 से। यानी कि अगर 2 आंसर हो सकता था, बट 2 से बड़ा 4 हमारे पास यहाँ मौजूद है, इसका अस्तित्व यहाँ पर है, तो ये बेचारा कहेगा नहीं भैया मैं भी हूँ, तुझसे बड़ा हूँ और मैं इन सबको काट भी रहा हूँ, मैं ही तो हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो क्या था? 4 हमारा ऑप्शन। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। रिसेंट ये आंसर कहाँ गायब हो गया? यही था, हाँ ठीक है। वो क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो मिट गया, चलो कोई नहीं। अब आप समझ गए ना क्या आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको एक बार मिटा देता हूँ, इस वाली रबड़ को लूँगा ही नहीं मैं कभी, यही ठीक है भाई, ये तो गड़बड़ कराई थी। लो, तो आप समझ चुके हो इसका आंसर हमारा क्या है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 4, और 4 हमारा ऑप्शन में था, देखिए, ठीक है, ये रहा। तो हमने ये 3 नंबर थे, 56, 132 और 148, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या गया था? 4, ये आंसर आ गया। इस बात में कोई डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करेंगे, ये है दमदार क्वेश्चन। यहाँ से अब आप एचसीएफ को पूरी तरह से सीख पाओगे। अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखोगे
तो यहाँ पर मैंने एक को तो 2 बना दिया था और एक को 8, यहाँ पे 8 भी था, 2 भी था और यहाँ पे 4 भी, तो 4 हमारा क्या हो गया आंसर, 4 क्या हो गया था आंसर। अब पिछले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से और देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। हाँ भाई जल्दी बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। ओके लव यू मेरे भाई, लव यू, सभी को लव यू, ठीक है। मतलब कि मुझे पता है तुम सारे बहुत प्यार करते हो मुझसे, हैं, ठीक है। मुस्कुरा रहा हूँ मैं लोग यार, पता है क्या, एक दौर नेट चली जाए ना और नेट की वजह से क्लास में कमी आती है ना, बहुत ऐसा लगता है पूरे दिन हमने मेहनत करी क्लास बनाने के लिए, और बच्चे भी भैया आप मेहनती हो तभी तो पढ़ रहे हो, और उसके बाद नेट चले आए और फिर उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा ना अंदर से एकदम टूट सा आता हूँ। और फिर अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा मेरे पास टेक्निकल का, या यहाँ पर सर बाहर बैठे हैं, गेट बंद है, अकेला यहाँ पर तुम्हारा ही साथ है और तुम भी भाग जाते हो, तो ऐसा बुरा सा लगता है, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन पर आइए, आप कैसे करोगे। आप कहोगे जैसा कि सर आपने बताया उसके हिसाब से, तो हम क्या करने वाले हैं, इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, इन दोनों के बीच का गैप देखा, ठीक है, देख लिया, कितना आया 16, 16 से मैंने इसे डिवाइड करा, नहीं किया, यानी कि ये मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब आप आगे आए तो आपने क्या करा, 8 दूनी 8 2 जा 16, तो आपने जल्दी से क्या करा, 8 से चेक करा, 8 से नहीं डिवाइड हुआ। अब आप समझदार हो चुके थे, आपने 2 से चेक ही नहीं करा। क्यों नहीं चेक करा, क्योंकि आपको पता है कि पहले हम किससे चेक करेंगे, 4 से, पहले हम किससे चेक करेंगे, 4 से, तो पहले मैंने 4 से चेक करा, पर 4 से ये डिवाइड ही नहीं हुआ, यानी कि अगर ये 4 से भी डिवाइड नहीं है तो हमारे पास बचा क्या, 2, यानी अब तो भैया सिर्फ हमारा क्या आंसर होगा, सिर्फ 2 ही आंसर है। क्यों 2, तो भैया कोई भी वन नंबर दिख जाए उन सभी को डिवाइड कर देता है, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा आंसर है, तो 2 हमारा क्या हो गया आंसर। किसको डाउट, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का डाउट। ओके बच्चे, हाँ भाई देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चों ने 4 दिया होगा, क्योंकि बच्चों को लग रहा होगा ये वही तो क्वेश्चन है ना। बहुत से बच्चे तो कह रहे हैं क्या सर वही सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, परंतु मैं क्यों कह रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस जड़ हैं एचसीएफ की, मेरे हिसाब से जो मैंने बनाए ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि देखिए दोनों में हल्का फुल्का सा चेंज और आंसर भी चेंज हो गया। इसमें कोई डाउट, जल्दी बताओ, समझ रहे हो ना। 4 हो सकता था, पर 4 तो बेचारे से डिवाइड ही नहीं कर पा रहा, पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, 4 से डिवाइड हो रहा था, इसीलिए हम 2 तक पहुंचे ही नहीं थे। 4 से ये भी हो रहा था, ये भी, बट यहाँ पर जैसे ही मैंने थोड़ा सा चेंज करा, यहाँ 58 रखा, 4 से डिवाइड ही नहीं हुआ और हमारा बेचारा क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया, ठीक है। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन पर, जल्दी से बताइए भाई क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शंस का पूरा यूज करना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन 5, अब स्पीड में करेंगे, हाँ भाई, ओके मेरे भाई, लव यू, सभी को लव यू यार, ठीक है आ जाओ। तो देखिए इस क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी का मतलब ही क्या होता है, एचसीएफ के बारे में वो बात कर रहा है, तो बड़े से बड़ा नंबर बताइए। 341, 279, अरे हो क्या रहा है ये, 341, 279 और 558 को पूरी तरह से वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। हाँ भाई बताइए कौन कौन सा नंबर हो सकता है वो, जल्दी से स्पीड में। देखिए आप क्या कहोगे कि सर वो नंबर होगा, सबसे पहला आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना, आपको 2 पास वाले नंबर देखने, तो आपने ये दोनों नंबर पकड़े, इन दोनों के बीच का गैप देखा 62, देख लिया। अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, तो आपने ऑप्शंस देखे, तो ऑप्शन में 62 कहीं नजर आ रहा है, नहीं, यानी कि 62 एचसीएफ नहीं भी हो सकता, 100% नहीं होगा। क्या 62 से बड़ी कोई वैल्यू हो सकती है, नहीं, ऐसी कोई 62 से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती। अगर इन दोनों का गैप 62 है कि 62 से कोई ऐसी बड़ी वैल्यू हो जो इन तीनों पूरी तरह काट दो, कभी नहीं हो सकती, इससे छोटी हो सकती है, और वो वैल्यू भी 100% 62 में ही छुपी हुई होगी। ये तो हमारी मेन चीज़ है। बट अगर आप डायरेक्ट भी देख रहे होते, 62 एक इवन नंबर है, क्यों पीछे 2 लगाए और इसके पीछे क्या लगा है 1, तो 62 के टेबल में वैसे भी कभी 341 आएगा ही नहीं, तो 62 तो ऐसे हो ही नहीं सकता। 62 को हमने तोड़ा, 31 मल्टीप्लाई 2, और जैसा कि मुझे पता है 2 से ये हो सकता है, ये दोनों डिवाइड ही नहीं हो सकते। दो वैसे तो 31 डायरेक्ट हम कर सकते थे, बट मैं फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ, जो 2 जो है वो एक इवन सम संख्या है। क्या सम संख्या में इतनी ताकत होती है विषम संख्या ओड नंबर को काट सके, कभी उसमें इतनी ताकत नहीं है। हाँ 31 की ताकत चेक करने से पहले मैंने देखा ऑप्शन में कहीं 31 लिखा है, देखो इसके अंदर कहीं पर भी 33 छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ, नहीं 32 छुपा हुआ, नहीं 30, सिर्फ 31 छुपा है, तो यही आंसर हो सकता है, क्योंकि जब मुझे यहाँ पर 31 ही मिला हुआ है, इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू इनमें से है ही नहीं, तो इसके अलावा आंसर ही नहीं हो सकता। किसी को डाउट जल्दी से बताइए।
ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। इस बार क्वेश्चन में दे रखा है 403, 527 और 589। इन नंबरों को विस्तार से यहाँ पे लिख दिया, मतलब बड़े बड़े रूप में, जिससे अगर आपको ये नंबर दिख ना रहे हो, छोटे छोटे लग रहे हो, कल से थोड़े से बड़े लिखवा दूँ ये नंबर, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद थोड़े से छोटे लग रहे हो आपको, वैसे छोटे लग नहीं रहे। हाँ भाई जल्दी से बताओ, किसी को ऐसा तो नहीं है छोटा छोटा दिख रहा हो, ठीक है। तो मैंने ये जो 3 नंबर है, कह रहा है इन तीनों नंबरों का एचसीएफ बताइए। क्यों, हमें कैसे पता लगा, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि एचसीएफ ही पूछ रहा है। तो एचसीएफ निकालना 1 सेकंड का खेल। आप क्या करोगे, 2 पास वाले नंबर पकड़ोगे कोई से भी। तो हमने दोनों नंबर पकड़े, इन दोनों के बीच का गैप देखा, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना, 62 तो पहली बार आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं है। और दूसरी बात 62 ना इसे डिवाइड कर सकता, ना इसे, तो 62 के फैक्टर बनाए 31 × 2, 31 ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो 31 डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 2 ना इसे डिवाइड कर ना ही इसे, तो यानी कि हमारा 31 ही क्या हो गया आंसर, ठीक है। ओके, नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते। आगे चलिए, इसका आंसर बताइए। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, गजब। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्वेश्चन। हाँ भाई थोड़ा सा टाइम लेगा, आराम से हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम लेगा। 1 2 3 1 1 8 9 2 1 8 9 3 2 3 7 6। इन सभी का एचसीएफ बताइए जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताइए, इन सभी का एचसीएफ क्या होगा। शांतनु, लव यू मेरे भाई। रीजनिंग का है, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। रीजनिंग का मेरे भाई, दो मैथ्स की पूरी तैयारी करा रहा हूँ मैं। रीजनिंग के लिए आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है। तो मैथ्स की तो पूरी पढ़ा रहा हूँ अभी आज के टाइम पर। कभी आप कहोगे, इच्छा होगी तो देखेंगे, कभी देखो आगे एक बैच में दे ही दूंगा यार, पता है टाइम मिल नहीं पाता, मैं एक ही चीज़ पर इसलिए कमांड बना देता हूँ आपकी, ठीक है। जल्दी से बताइए इन तीनों चारों का एचसीएफ क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। ओके रिंकू मेरे भाई, हमसे ही पूछ लो कहाँ से हम, ठीक है। आ जाओ, देखो रिंकू पूरा यहाँ पे वो कर रहा है, आस की बाजी है ताश की, टूटते विश्वास की। देखो क्वेश्चन का अगर बात की जाए तो देखिए क्या कह रहा है, कुछ नहीं कहा गया, कह रहा है इन चारों का एचसीएफ। पता है ये क्वेश्चन ना देखने से ऐसा लगेगा, अगर एग्जाम में आ जाए और अगर आपको एचसीएफ नहीं आता तो आप लगेगा कि यार कितने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है पहले, ठीक है। एग्जामिनर ना डराने की कोशिश करता है बच्चे को। आपको करना क्या था, आपको 4 नंबर दिख रहे हैं, इनमें से कोई ऐसे 2 नंबर छांटने जिनके बीच का गैप सबसे कम हो, तो वो नंबर 2 ये हैं। इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 1। तो मैंने क्या बताया था, अगर मुझे ऐसे 2 नंबर मिल गए जिसके बीच का कम से कम गैप मैंने ढूंढ लिया, यानी कि 1 से बड़ा तो 100% एचसीएफ नहीं हो सकता। 1 एचसीएफ हो सकता है, हाँ, क्योंकि 1 इसे भी डिवाइड करा, इसे भी, इसे भी, इसे भी, यानी 1 ही मेरा आंसर है। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ, किसी को डाउट? ग्रीन कलर लूँ हैं? अच्छा रेड पसंद नहीं है, रोज हैं, ग्रीन चाहिए, ओके आ जाओ। हाँ भाई बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि समझ लो 3 डिब्बे हैं, उनमें दूध भरा पड़ा है। अब 3 डिब्बे में से एक डिब्बा जिसमें 33 लीटर दूध है, एक डिब्बा जिसमें 44 लीटर दूध है, और एक डिब्बा जिसमें 55 लीटर दूध है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या चाहता है, बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा। वो ना इस तरह से लिखेगा, आप सोचो पता नहीं क्या रहा है यार, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। वो पूछ एचसीएफ ही रहा होता है। अब आपको मैं समझाता हूँ वो कहना क्या चाहता है। देखिए मैं आपसे कहूँ यार, ऐसा है कि ना, ये एक डिब्बा है जिसमें 33 लीटर दूध भर रहा है, एक में 44 लीटर, एक में 55 लीटर। मैं चाहता हूँ यार छोटे छोटे ना डब्बे लेकर आओ, सभी का सेम साइज हो सभी का, और बड़े से मतलब ऐसा डब्बा लेके आओ, बड़े से बड़ा ऐसा डब्बा लेकर आओ, सभी का सेम साइज हो, और जब मैं इसमें से दूध निकालूं तो पूरा निकल जाए। तो आप कहो सर ऐसा तो फिर 33 लीटर का डब्बा उठा लो ना। मैंने कहा शाबाश, यही तो मुझे तुमसे सुनना था कि सर 33 लीटर का डब्बा उठाओ, पूरा दूध निकल भी जाएगा और कुछ भी एक्स्ट्रा इस डब्बे में नहीं बचेगा। मैंने क्या कहा, एक ऐसा डब्बा उठा के लेके आओ जिसमें से जब इस दूध को उसमें पलटूं तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ना बचे, चाहे वो 2-3 मतलब इस डब्बे में पूरा भर दूं, दूसरे भर दूं, तीसरे भर दूं, वो कोई कंडीशन नहीं है।
बट ये कि 3 में खाली हो जाए, पर पूरा खाली हो जाए, ऐसा ना रहे कि जैसे कि मैं 10-10 लीटर के डब्बे ले आऊँ, एक में 10 भरा, दूसरे में 10 भरा, तीसरे में 10 भरा, और यहाँ पे क्या रह गया 3। अब भैया 10-10 लीटर के 5-7-10 डब्बे और घर में पड़े हैं आपके, अब उसमें ये 3 लीटर दूध तो उसे भर नहीं सकता, यानी 10-10 लीटर वाले डब्बे तो मैं नहीं ले सकता। यानी कि हमें ऐसे डब्बे चाहिए सभी सेम साइज के हैं, ठीक है, चाहे वो 3 बारी में भरें इस दूध को अपने अंदर, पर पूरा पूरा भर लें। तो आपने कहा सर जी एक ही डब्बा ले लेंगे 33 लीटर का और इसमें सारा पलट दो। अब ये डब्बा इस डब्बे में पूरा भर गया 33 लीटर का, बट इसका मतलब अगर ये 33 लीटर का, तो ऐसे पता नहीं बहुत सारे डब्बे हमारे घर में पड़े हैं 33 लीटर के, और जब मैं इस 44 लीटर को इस 33 लीटर में पलटूंगा तो इसमें से सिर्फ 33 इसमें जा पाएगा, 11 बच जाएगा, तो कहानी गलत हो गई। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में ना वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा डब्बा तो चाहिए, पर वो इसको भी पूरी तरह से इसको भी हम जितने भी हिस्सों में डिवाइड कर पाएँ, इस 55 लीटर को भी डिवाइड कर पाएँ उसी एक सेम वैल्यू में। तो इस कंडीशन में भी एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालना आसान होता है, दोनों के बीच का गैप 11, क्या 11 इसे डिवाइड कर रहा है इसे भी, तो 11 ही हमारा क्या है आंसर। चाहे आप चेक कर सकते हो, अगर आप 11-11 लीटर के बहुत सारे हमारे पास डब्बे भरे हैं, बहुत सारे डब्बे पड़े हैं, बहुत सारे, तो आप क्या करो, इस 33 लीटर को तो इन 3 डब्बों में पलट सकते हो, इस 44 लीटर को इस डब्बे में, इस डब्बे में, इस डब्बे में और इस डब्बे में पलट सकते हो। इसी तरह से 5 डब्बे और लगेंगे जिनमें इस 55 लीटर को पलट दोगे। यानी कि वो जो डब्बे हैं 11-11 लीटर के हो सकते हैं। किसी को डाउट? कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि ऐसे कितने डब्बे लगेंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा गहराई तक चलेगा आपके लिए, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। अगर वो ये पूछ लेगा कि टोटल कितने डब्बे लगने वाले हैं, तो देखिए 11-11 लीटर के 33 लीटर, यहाँ से तो 3 डब्बे तो यहाँ से भर जाएंगे, 4 डब्बे यहाँ से, 5 डब्बे यहाँ से, 5 4 9 और 3 12, टोटल 12 भर सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, कभी कभी। अभी तो ये पूछा है कि कितने लीटर का डब्बा रहेगा, तो 11। किसी को डाउट? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। थोड़े से तगड़े क्वेश्चन पर जाएंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कैसे होगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कह रहा है इस बार, चलो तुम ही बताओ, नहीं तो ये कहोगे सर जी हमें टाइम ही नहीं दे रहे। हाँ भाई बताओ क्वेश्चन में आपको इनकी वैल्यूज बड़ी कर करके लिख देता हूँ। कह रहा है कि इस बार जो दूध भरा हुआ है ना जिन डब्बों में, एक तो 403 लीटर का एक डब्बा है, एक 527 लीटर का एक डब्बा है, और एक 589 इतने लीटर का एक डब्बा है। फिर से 403, 527 और 589, ये साइज दे रखे हैं, भरे हुए हैं, पूरे फुल भरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें अब एक ऐसे कैन लेकर जानी है, हमें कंडीशन दे दी कि भैया सभी का सेम भी साइज हो, और इस दूध को पलटे तो भी पूरा पूरा उसमें निकल जाए, इस दूध को भी पलटे तो भी उन्हीं डब्बों में पूरा पूरा भरे, और इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा ना भरे, और डब्बे भरने भी चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें साफ समझ आ गया भैया एचसीएफ की बात करो, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का गैप 62, पर मुझे पता है 62 तो इसे डिवाइड कर ही नहीं सकता, ये इवन नंबर है, ओड, कहानी खत्म। वैसे भी ऑप्शन में 62 है ही नहीं, 62 को जैसे मैंने डिवाइड करा 31 × 2 से, तो 31 मुझे ऑप्शन में भी दिख रहा है, और 31 मुझे, अगर मुझे यहाँ पर इसमें भी 31 छुपा हुआ दिख गया, ऑप्शन में भी है, यानी कि वही 31 लीटर के डब्बे होंगे, और ये मेरा 31 क्या हो जाएगा आंसर। कोई डाउट? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? देखिए अगले क्वेश्चन पर, ये तो सेम क्वेश्चन है, आ जाओ भाई। 11वां क्वेश्चन करवा दिया था, तीसरा हो गया, सेम क्वेश्चन है। बताओ भाई क्वेश्चन 11, जल्दी से बताएंगे। साफ दिख रहा है, एक बार बताओ। हाँ भाई क्वेश्चन साफ दिख रहा है? ओके भरत शर्मा, लव यू मेरे भाई, लव यू। हाँ भाई जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से। ये साइज है, साइज इंग्लिश में इसे साइज लिख लो, साइज। साइज मतलब सेम उनका आकार है, मतलब सेम क्षेत्रफल मान सकते हो, है ना। हाँ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर पिज़्ज़ा ऑर्डर, पिज़्ज़ा क्यों, बर्गर खिलाऊंगा मैं तुम्हें, हैं? पर तुम कहोगे सर जी बर्गर तो बहुत सस्ता होता है, पिज़्ज़ा ही खिला देंगे, तुम आओ तो सही जॉब लेके। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ना 396, 408 और 444 कुछ खेत हैं, एक का साइज इतने मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक का इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ कि सभी में से सेम साइज के गड्ढे खोदूँ, या फिर मैं कुछ भी आयताकार टाइप में सभी सेम साइज के
गड्ढे खोदूँ या कुछ भी, मैं अपने हिसाब से सेम साइज होना चाहिए सभी का। तो आप एक बात याद रखना, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मैक्सिमम न्यूनतम की जगह अधिकतम कर लेना, यहाँ पे ना भाई अधिकतम कर लेना, अधिकतम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आया कि मैक्सिमम किस साइज के होने चाहिए, तो भैया मैक्सिमम साइज भी होना चाहिए और इन्हीं सभी में से उन्हें हमें काटना है। तो देखिए एरिया से हमें एरिया मिलता है, लीटर के दूसरे लीटर, तो सिंपल एचसीएफ यार, बड़े से बड़ा साइज, ज़्यादा घुसोगे ना यार, एरिया क्षेत्रफल सिंपल यार। अगर ये एरिया दे रखा है, 3 एरिया है ना ये, तो इनके एचसीएफ एरिया ही होगा और वो बड़े से बड़ा हमें ऐसा एरिया मिल जाएगा जो यहाँ से भी पूरा कट के निकल जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों का गैप देखेंगे, बट इनका गैप थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे तो इनके अपेक्षा। तो इन दोनों का गैप देखा मैंने, कितना आ गया, 12 आ जाएगा, 12। ठीक है, तो यानी कि 12 से ये डिवाइड होता है, पूरी तरह से हो रहा है, 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी, तो यानी कि 12 ही हमारा क्या है आंसर, कि वो बड़े से बड़े साइज वाला जो क्षेत्रफल है, वो बड़े से बड़ा आयताकार जो क्षेत्रफल हमें चाहिए वो क्या है, 12। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। अच्छा आ जाओ। ओ ये एरिया है, ये दूध का वो नहीं है, 104 डब्बे भरेंगे। अब इस ये क्वेश्चन है जो लाजवाब क्वेश्चन है, जो आपको लगता है मुझे कि जिसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो मैं समझूंगा अब आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दे क्या रखा है, यहाँ पे बात कर रखी है क्षेत्रफल की, और अभी मैंने बताया अगर यहाँ पे क्षेत्रफल है तो एचसीएफ भी क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल यानी एरिया। अगर यहाँ पर एरिया दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 396, जिससे आपको बड़ा बड़ा दिख जाए 408। अगर एरिया दे रखा है तो एचसीएफ भी एरिया आएगा, पर एरिया तो पूछा ही नहीं, उसने तो लंबाई पूछी है, लेंथ पूछी है उसने। क्या पूछे उसने? लंबाई। यानी कि अब तो कोई फिरकी ले रहा है यार, दे रखा है उसने एरिया, पूछ ली उसने लंबाई, यानी कुछ तो गड़बड़ है। अब देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताइए। और कुछ हमें गिवन है? गिवन है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से। ओके देखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सिंपल मैं चाहूँ, एक इनमें से भी मैं कुछ ना, मैंने कहा कि भैया देखो हमारे पास ना एक खेत पड़ा है, खेत में से कुछ भी एक्स्ट्रा ना बचे और ना इक्वल साइज के कुछ छोटे छोटे रेक्टेंगल टाइप के खेत कट जाएं इसमें से, छोटे छोटे। ये बड़े साइज का खेत था, ठीक है, और जितना साइज का यहाँ से काट रहे उतना यहीं से और उतना यहीं से, बट अधिकतम साइज का काटना और कुछ भी एक्स्ट्रा ना बचे। तो इस कंडीशन में जब भी सेम साइज, मैक्सिमम भी ना लिखा हो, सेम साइज भी कहीं पर लिखा आ जाए ना, तब भी आप समझ जाइए हमें एचसीएफ चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसका एचसीएफ निकाला, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था गैप 12, और यही अगर इसे और इसे तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो यही मेरा क्या आ गया था, वो साइज, वो छोटे छोटे जो खेत चाहिए ना, छोटे छोटे जिनका मतलब छोटे छोटे खेत, उनका साइज हमारे पास आ गया 12। कि जो छोटे वाला आयताकार क्षेत्रफल है, रेक्टेंगुलर टाइप का जो हमें फील्ड मिलेगा छोटे वाला, उसका एरिया कितना है 12। और इस फील्ड जिसका एरिया 12 है उसकी लंबाई पूछी है। भैया हमको जादूगर है, लंबाई बता देंगे, पर हाँ क्वेश्चन ने यह भी तो दे रखा है कि उसकी चौड़ाई 3 है। यहाँ पे दे रखा है कि उसकी विड्थ कितनी है, 3। अगर चौड़ाई 3 है तो भैया 12 एरिया तभी बना हुआ, 3 चौक 12, जब लंबाई कितनी रही होगी 4। तो मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4। किसी को डाउट? जल्दी से। बहुत बढ़िया, 6 कहाँ से दे दिया तुमने आंसर? हाँ भाई 6 कैसे आ गया आंसर हैं? ओ भाई तुम, ये थोड़ी है, ये एरिया है, एरिया कभी भी एरिया के अलावा कुछ नहीं देगा। आपने क्या करा, 6 दूनी 12, तो 6 हो गया आंसर। ये तुमसे गजब कोई नहीं है, थोड़ी सी तो बुद्धि लगा दे करो कभी कभी। 4 आंसर होगा, 4। हाँ भाई किसी को डाउट? एक बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चा? आशिक बच्चा है हमारा, कोई कह रहा है मत पूछ मेरे जागने की वजह, ए चांद तेरा ही हम शकल हैं वो जो मुझे सोने नहीं देता। अच्छा ओ भाई साहब, समझ रहे हो तुमने क्या कमेंट है? तो अब मैं दोबारा से पढ़ता हूँ बच्चा कमेंट। पहली बात तो ना, इतनी तगड़ी शायरी ना, गहराई की बात है, मतलब कि मैं से भी तगड़ी ट्रिक। कह रहा है कि मत पूछ मेरे जागने की वजह है,
मैं मत पूछ मेरी जागने की वजह ए चांद, चांद से कह रहा है, ठीक है, मत पूछ मेरे जागने की वजह ए चांद, तेरा ही हमशक्ल है, तेरा ही हमशक्ल है जो मुझे सोने नहीं देता। अच्छा, इतने तगड़े तगड़े आशिक यहाँ बैठे हुए हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। हैं? क्या दिक्कत आ गई है? ठीक है, हाँ भाई बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सही बच्चे जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। किसी दिन ऐसा करूँगा, जो भी ये बच्चे इस तरह से अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, कभी मतलब कि एक वैसे मैंने बहुत अच्छी सी वीडियो डालती है एक दिन फेसबुक पे, उस पर सभी ने अच्छे अच्छे कमेंट करे। मैं क्या सोच रहा हूँ, उन सभी की एक वीडियो बना के, जो भी अच्छे अच्छे कमेंट करते होंगे मेरी वीडियोस पे, उनकी वीडियो बना के ना, जो ऐसे लगते हैं मेरे को, जो थोड़े से अच्छे से, जो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, वो सभी एक वीडियो बना के डाला करूँगा छोटी सी आपको। ठीक है, मतलब आपको भी तो लगना चाहिए कि आपके थॉट्स इतने अच्छे हैं कि लोग पढ़ के आपके वो हो रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप उन दुनिया से अलग हो। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ रहे, वो पैसा कमा सकते हैं, बट वो आपके जितनी सोच नहीं कमा पाएंगे। शायद आपको वो कहते होंगे यार तू क्या है, कुछ नहीं कर पाया, तू हम देख गाड़ी में घूम रहे। तुम गाड़ी में घूम सकते हो, घोड़े पे गाड़ी, घोड़े में घूम रहे हो, बट जो तुमने सोच डेवलप कर ली है एक जगह पर बैठे बैठे, अपने दिमाग को इतना मेंटली इतना स्ट्रांग बना लिया है, उनसे ज़्यादा वो आप ही हो, वो नहीं है। उनके पास बस ठीक है छप गया पैसा, वो आ गई दिक्कत किसी भी तरीके से, पर जो आपके पास ये दिमाग है ना, आपकी सोचने की शक्ति है, आपका जो एक नज़रिया है इस सब पूरे इसको देखने का, जो भी यहाँ पे सब कुछ है, जो भी चल रहा है इस दुनिया में, वो एक अलग ही लेवल का है। आप उनसे बहुत अलग टाइप के इंसान बन चुके हो, और वही लोग आगे देश को लेकर जाएंगे आगे आने वाले समय में, और आप उनमें से एक हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। कह रहा है कि वो बताइए, हमने क्या करा, कुछ पेन्स थे 1001, कुछ पेंसिल थी 910। मैंने कहा कि एक ऐसा नंबर बताइए, उसी नंबर को सभी बच्चों में जब बांटा जाए तो 910 पेंसिलें भी उसी हिसाब से बढ़ जाएं, और 1001 पेन भी उसी नंबर में। जैसे मैं कहूँ कि 10-10-10-10 बांटना चाहता हूँ, तो 910 पेन 10-10-10-10 के हिसाब से बांटना चाहता हूँ। इसी तरह से 1001 ये पेन है, पेंसिल है, पेंसिल है, ठीक है, और ये पेन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पेंसिलों को 10-10-10-10 करके बांटना चाहूँ। क्या 10-10-10-10 में ये टूट रहा है? नहीं टूट रहा। यानी एक ऐसा नंबर जिसमें ये भी टूट जाए, ये भी टूट जाए, और वो बड़ा से बड़ा नंबर भी हो। और वो नंबर क्या होता है, इन दोनों का एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का गैप देखा, कितना आ गया, 91 ही आ रहा है। हाँ, अब आगे से तोड़ने से पहले या फिर इसे डिवाइड करने से पहले आप चेक कर लो। हमें पहली बात यह तय है कि अगर इन दोनों के बीच का गैप 100% 91 है, तो एचसीएफ 91 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये बात तय थी। क्या अगर आप देखोगे तो एग्जाम में आ रखा है, आप थोड़ा सा ये सोचिए, सर ये तो 1999 समथिंग में है, तो ऐसा नहीं है इसका मतलब अभी नहीं आएगा। हर एक चीज़ रिपीट होती है, हर एक चीज़, ठीक है। तो आप कहोगे सर 91 से बड़ा ही तो आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन में देखा तो सभी 91 से बड़े थे, यानी यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा एचसीएफ है। किसी को डाउट जल्दी बताइए। भाई क्लास की टाइमिंग है डेली रात में 9 बजे, 4-5 मिनट लेट हो जाती है क्लास, तो आप पर फिर भी रात में क्लास में 9 बजे आकर क्लास को देख सकते हो। एक फ्री कोर्स भी मैंने आपके लिए चला रखा है, जो सुबह 9 बजे होता है। देखिए, एक रात में 9 बजे क्लास होती है, एक सुबह 9 बजे फ्री कोर्स होता है, जो कि कहाँ पर होता है, अनअकैडमी की ऐप। अगर आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ पे सिंपल RAHUL राहुल के बाद देश, DESH, देश मतलब देश, जो हमारा देश है, उसके आगे वाल लिख देना, देश वाल, वाल मतलब दीवार, देश की दीवार, ठीक है। अब देश की दीवार भैया मैं अकेला तो बन नहीं सकता, तो तुम सबको मैं इस लायक बना दूंगा कि तुम सब कहीं ना कहीं देश की को आगे लेके जाओगे, और वहीं देशवाद का काम पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। क्वेश्चन 14 कल से थोड़ा सा इसका देखिए। CGL टायर 2 2017, अगर आपको याद हो तो आपको एक स्टेटमेंट याद होगी, 2017 का CGL का एग्जाम बहुत मुश्किल आया था, मेंस का। ये उसी मेंस का क्वेश्चन है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है CGL का, जो सबसे मुश्किल लगा था बच्चों को, ठीक है। इसमें क्या मुश्किल है बताओ इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई सही बच्चे बताएंगे, और लाइक करते रहा करो। देखो कैसे, अगर आपसे बुराई जीत जाएगी तो फिर अच्छाई का कोई फ़ायदा नहीं है, तो लाइक करते रहा करो, ठीक है। हमेशा एक मोटिवेशन टीचर को भी दिया करो, ठीक है। दोनों, आप मेरा सपोर्ट, मैं आपका सपोर्ट, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 14 जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी बताइए, क्वेश्चन 14 क्या होगा जल्दी से।
क्वेश्चन दिख नहीं रहा, क्या बड़ा हो सकता है? रुकिए, बड़ा होगा तो कल से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लगवाऊँ क्वेश्चन को। अब दिख रहा है? जल्दी बताओ। लेंथ ऑफ है वहाँ पे, ऑफ 2 पाइप्स है, ठीक है। क्या ये बड़ा हो नहीं पाएगा? कल से मैं कहता हूँ सर से कि थोड़ा सा सर जी क्वेश्चन को बड़ा रखा करो, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को बना रखे हैं, ठीक है। देखिए, आ जाइए। ओ भाई साहब, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। आ जाइए। कह रहा है कि 2 पाइप हैं, उनकी लेंथ क्या क्या दे रखी है? एक पाइप 1.5 मीटर लंबा है और एक 1.2 मीटर लंबा। अब जब भी ये कहा जाए ना इक्वल साइज में, यानी कि यहाँ से भी उसी साइज के टुकड़े निकालने जितने, यहाँ से भी उसी साइज के टुकड़े लेने लकड़ी के, और यहाँ से भी उसी लंबाई वाले उसी साइज के टुकड़े चाहिए, यानी सेम साइज चाहिए दोनों जगह से, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें ये पता लग चुका है दोनों जगह से हमें SCF चाहिए, ये वाली बात तय है। बट उससे पहले एक चीज़ देखिए, या फिर यही रखिए, बट उससे पहले इसको यहाँ से पॉइंट और यहाँ से पॉइंट को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने हटा दिया, हमने सिंपल इसे 50 ले लिया और इससे यहाँ पे 1.2 था ना, इसे लिख रहे हैं तो यहाँ पे चलो, और हमने यहाँ पे 12, यानी मैंने मान लिया अगर कोई एक 15 मीटर की लकड़ी और एक 12 मीटर की लकड़ी है, तो 15 मीटर और 12 मीटर की लकड़ी से सेम साइज के टुकड़े चाहिए, और वो भी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई वाले और सेम साइज। जब भी सेम साइज की बात आ जाए तो दोनों का SCF निकाल दीजिए। दोनों का गैप देखिए 3 से 15 डिवाइड हो रहा है 12 डिवाइड हो रहा है, यानी वही 3 मीटर की लकड़ी होगी। चाहे तोड़ के देख सकते हो, 3 मीटर की, 15 मीटर की लकड़ी में से 3 मीटर की 5 लकड़ी आ जाएंगी, और इसी तरह से 12 मीटर की लकड़ी में से 3 मीटर की 4 लकड़ी आ जाएंगी। ये बात तो क्लियर है। बट क्वेश्चन में ना यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है, पीछे से एक के आगे पॉइंट, पीछे से एक के आगे पॉइंट, तो इसी तरह से आंसर रखिए इधर से एक के आगे पॉइंट, और 0.3 मीटर की हमारी क्या हो जाएगी आंसर। तीसरा, किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से ही। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। मोबाइल जाम हो जाता है, ओके ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो आपका 15th क्वेश्चन पे ये दिल्ली पुलिस SI, CPO का, ASI का, CAPF का, मतलब इन सभी का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से बताइए, और आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अभी मैं कल सर से बोलता हूँ, अभी सबसे पहले मेरे दिमाग में भी है, मैं सर से कहता हूँ सर जी प्लीज़ यार क्वेश्चनों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखो, थोड़ा सा, यहाँ तक भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतने से इससे पढ़ा दूँगा, ठीक है, इतने से मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज आप बड़ा कर दीजिए, मैं उनसे बोल देता हूँ, ठीक है, ओके मेरे भाई। तो इस क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे, बट उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए चल भाई आगे देखिए, सबसे पहले अभी जाइए और आप जो भी मुझसे उस पर जुड़ना चाहता है, किस पे जुड़ना चाहता है, फ्री कोर्स जो सुबह चल रहा है, लैडर सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि सीजन में सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, तो जल्दी से जुड़ जाइए भाई। कैसे जुड़ोगे? लैडर सीरीज के क्वेश्चन देखने हैं तुम्हें, पूरा कोर्स करा रहा हूँ वैसे फ्री में आपको, सिंपल अभी के अभी जाइए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी जा सकते हो। आप क्या करोगे, देखिए अनअकैडमी की ऐप आपके पास होनी चाहिए सबसे पहली बात, उसमें SSC एग्जाम वाली कैटेगरी को चुन लेना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे SSC की तैयारी करा रहा हूँ आपको, सिर्फ SSC की, तो कैटेगरी कोई भी वो मुझ पर डिपेंड करता है मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सभी को लेकर चल रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दिल्ली पुलिस की तैयारी, मेरे भाई देखो वो वाला जो वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, दिल्ली पुलिस का एक क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा। आप कहोगे सर UPSI की जो सुबह 9 बजे की क्लास है, ये 9 AM की सुबह वाली क्लास है, सुबह वाली, सुबह को इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। देखो दिल्ली पुलिस की, UPSI की, चाहे कोई CGL की कर रहा हो, चाहे CPO की कर रहा हो, चाहे CHSL की, चाहे रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की कर रहा हो, ठीक है, A to Z रेलवे की कोई भी तैयारी कर रहा हो, चाहे आपका कोई DRDO की कर रहा हो, किसी भी चीज़ की, चाहे CDS वगैरह की, ये मास्टर कोर्स चला रखा है सुबह। सिंपल अभी जाओ अनअकैडमी पे, RHL राहुल देसवाल, देसवाल सभी को बताओ, DESH देश, यानी देश, WL वाल, देसवाल, तो देसवाल लिखिए, तो देसवाल जैसे ही लिखोगे
तो आपको यहाँ पे राहुल देसवाल नज़र आएगा। राहुल देसवाल पे क्लिक करोगे तो राहुल देसवाल पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से एक प्रोफाइल नज़र आएगी और इस प्रोफाइल पे फॉलो पे क्लिक करना। यही इसके नीचे एक सी ऑल लिख रहा होगा, इस सी ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको देखिए इस तरह से दिखेगा ये सभी चीज़ें। अब आप देखोगे कि देखो कैसे पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैं सीक्वेंस सीरीज। और आपको अगर मैं एक खुशखबरी दूँ, चलो पहले वाले बच्चों को दे चुका हूँ, आप जितने बच्चे बैठे हो लाइक कर दोगे, मुझे पता आप दिल से ही। एक कोर्स निकाला था कुछ समय पहले मैंने 350 वीडियोज़ का, जो कि कहीं और था पहले, ठीक है, जबकि वहाँ से कोर्स हटा दिया, फिर भी वो अंदर कुछ और वीडियो डाल के उसे बेच रहे हैं, ठीक है, वो चलो उनकी इच्छा, ठीक है, उनसे मैं इस चीज़ों से मैं कभी वो सोचता ही नहीं ज़्यादा। हाँ, मेरा काम है कि बच्चों को किसी को फ्रॉड ना हो, किसी को लगे और किसी को ये ना हो कि हमारे सर ने कुछ मतलब कि कोई एक ऐसा आज तक कुछ ऐसा मतलब वो है जो वो कोर्स, ठीक है, जो था 350 वीडियोस वाला, उस कोर्स को पूरे को फ्री में पढ़ाऊँगा, पूरे को फ्री में। अब आपको सर कहाँ पर, यही चल रहा है, अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल जुड़ जाओ, बाद में देखोगे तो चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक है। तो पहला चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो उस कोर्स में हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो जिसने वो वाला मेरा पेड कोर्स लिया था पहले वाला, ठीक है, उस पेड कोर्स को पूछ लेना भैया उसमें और इसमें क्वेश्चन में कोई अंतर तो नहीं, एक एक क्वेश्चन वो पूरा फ्री का फ्री आपको पढ़ा दूंगा, जो 350 क्वेश्चन वाला मेरा कोर्स था, ठीक है। तो उसको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा। कहाँ पर पढ़ाऊँगा, यहाँ पे, जो आपको सब बहुत से बच्चों को पता होगा, जब वो पहले मुझसे पढ़ते थे मेरा कोर्स निकला हुआ तो बहुत ही बच्चों ने ले रखा था, ठीक है, उसी चीज़ को मैं फ्री पढ़ाऊँगा। ऐसा कोर्स है आज तक शायद ये समझ लो पेड में आपको ज़िंदगी में कोई इतना नहीं पढ़ाया, ज़िंदगी में कह रहा हूँ, जितना मैं आपको फ्री में यहाँ पर करा दूँगा, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप। यहाँ पर आपको करना क्या है, आप देखिए यहाँ पे जाओगे, आप सिंपल फिर से बताता हूँ, आप अगर भूल गए हो तो राहुल देसवाल सर्च करेंगे, राहुल देसवाल सर्च करते हैं, यहाँ पे मेरा नाम आएगा, अनाम अकेडमी की ऐप पे अभी जाके तो यहाँ पर फॉलो कर लेना, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करके जल्दी से जाना, यहाँ पर मेरी सारी क्लासेस दिखेंगी। ये 23 अगस्त वाली क्लास है जो होगी अभी, ये 22 अगस्त को होगी लाइव, सभी पे क्लिक कर लेना। इसी तरह से 20 अगस्त वाली नीचे होगी, 21 अगस्त वाली और नीचे होगी, सभी चीज़ें नीचे होंगी, सभी पे क्लिक कर करके जैसे आगे जाओगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, नोटिफाई मी, नोटिफाई मी, नोटिफाई मी, सभी को नोटिफाई मी करते रहना, ठीक है। ये आज 19 अगस्त को लैडर सीरीज का पार्ट 1 हुआ था, ठीक है, इनको भी नीचे करके जाके देख सकते हो आप। ये वाली बात क्लियर होगी, ठीक है। वो आपको सर जी डायरेक्टली अगर पहुंचना हो कोई और तरीका तो भैया है ना, राहुल सर मैं ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाओ, वहाँ पे 2 लिंक ऐसे पड़ेंगे और जल्दी से उन दोनों लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे क्लिक करते ही आपको नोटिफाई मी का ऑप्शन आ जाएगा। ये ज़्यादा आसान है, क्यों, यहाँ पे मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। जैसे 19 अगस्त वाली क्लास है, एक 9 बजे चल रही है और एक 10 बजे, और वहीं पर जहाँ मैं पहले पढ़ाया करता था वहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज बनाई थी पेड। अब वो टेस्ट सीरीज जो बना रखी है उनका कहीं तो यूज़ होगा, तो वो फ्री में ही बच्चों को मैं दे रहा हूँ, वो सुबह 10 बजे विद सॉल्यूशन, सुबह 10 बजे। तो फ्री टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ, फ्री टेस्ट सीरीज। देखिए ये लिखा हुआ, मैथ्स पेड नहीं, फ्री टेस्ट सीरीज 1, ठीक है। तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, सिंपल इन दोनों लिंक पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करके अलग अलग नोटिफाई मी कर लेना बस। उसके बाद जैसे नोटिफाई मी करोगे तो आपको यहाँ पे हाँ सिंपल आप मुझे नोटिफाई भी कर लेना, और साथ में फॉलो का ऑप्शन भी आएगा, फॉलो का ऑप्शन पे फॉलो क्लिक कर लेना बस, ठीक है। और जैसा कि अगर आपको कल से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अगर आप मेरा कोर्स करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाना, और इस ग्रुप में जाकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा फाउंडेशन कोर्स, मेरा एक कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। देखिए ऐसा है कि हर जगह मुझसे जुड़ जाओगे तो आपको एक अलग ही फ़ायदा होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप मेरे लिए कुछ भी गुरु दक्षिणा वगैरह देना चाहते हो तो इतना कर सकते हो। 9, 10, 11, 12 में कोई भी किसी भी चीज़ का अकेडमी से तैयारी करता है तो उसे बोलिए भैया RD Sir 10 कोड का यूज़ करें, RD Sir 10। क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि यार कि टीचर्स को देखा कैसे आता है कि किसके कितने कोर्स जा रहे हैं, बट यार मेरा थोड़ा ऐसा है ना कि मैं कोर्स पे तो फोकस कर रहा हूँ, बट अभी आजकल बहुत मैसेज आने लगे हैं, सर जी आजकल घर में है ही नहीं पैसा, लॉकडाउन की वजह से भाई की जॉब छूट गई, तो मैंने सोचा कि अभी पहले फ्री में करा रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि कुछ ऐसा करना चाहते तो कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी करे तो कभी अनअकैडमी पे होती है, और आपको पता है अनअकैडमी सबसे बेस्ट टीचर है, उनसे कहो RD Sir 10 कोड यूज़ करें। ऐसा थोड़ी इस कोड का यूज़ करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। RD Sir 10 कोड यूज़ करें, और मेरा कोर्स भी परचेस कर सकते हो। अच्छा, कोई सा भी कोर्स परचेस करो, जैसे मेरा ही कोर्स परचेस कर रहे हो, कल पहली क्लास इसकी स्टार्ट होगी, लिंक पे क्लिक करा। अच्छा, कोर्स के अंदर क्या फ़ायदा है, इसका भी एक अपना फ़ायदा वो मैं बताता हूँ। लिंक पे क्लिक करा, अगर आप आगे गए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करा, क्लिक कर दिया, आगे गए कोड पूछा उसने, तो आपको पता है सभी कैपिटल लेटर में और कोई गैप के बिना RD Sir 10 लगा दीजिए। प्रोसीड टू पे कर दिया, प्रोसीड टू पे करने के बाद यहाँ पे RD Sir 10 आ गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, प्रोसीड टू पे करा, आपको सर और डिस्काउंट 10% कम लग रहा था, आपने कहा 10% और के लिए आपने यहाँ पे कॉइन्स होंगे
इन कॉइन्स को रिडीम पर क्लिक करके यूज़ करा और आपको आ गया 4800 समथिंग का आपको कोर्स पड़ जाएगा। और इस 4800 समथिंग में जो आपको कोर्स पड़ रहा है, ये जो प्राइस है इसमें आपको देखिए मैथ्स, रीजनिंग, ये जो कोर्स है ना मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये कम से कम बहुत ही सारे टीचर 400-500 टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, तो ये फिर भी आपके लिए जीरो। तो भैया जो बिल्कुल ही प्रॉपर तैयारी कर सकता है वो भी इस कोर्स को परचेज कर सकता है। और कैसे परचेज करना है मैंने आपको बता दिया है। ओके सभी स्टूडेंट्स, लव यू। तो सुबह वाली फ्री बैच में जुड़िए, ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हो। जल्दी आके यहाँ पे सभी टीचर्स मिलेंगे, सभी टीचर्स के साथ। हाँ, अगर आपको मैथ्स पे ही प्रॉपर फोकस करना है तो उसके लिए पूरा मैंने आपको बता दिया। जो मेरा पहले कहीं पर पेड कोर्स था उसको पूरे का एक क्वेश्चन फ्री पढ़ा दूंगा। आपको नॉर्मल करना क्या है, आप यहाँ पे आके मुझसे जुड़ जाइए, ठीक है। तो जल्दी से आइए, जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। अगर मुझे लगे 7 दिन बाद भी, क्योंकि देखिए मेरा तो कुछ घाटा नहीं है, 7 दिन बाद भी नहीं यार, क्योंकि देखिए मेरे मोटिवेशन, मेरे लिए जो मोटिवेशन है, मेरे लिए मोटिवेशन है कितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए मुझे ना जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार है, पैसे से सबको होता है, पर पैसा मुझे चाहिए सर मेरे पेरेंट्स के लिए। क्योंकि अगर आप कभी मेरे साथ रहोगे तो आप बिल्कुल बोर हो जाओगे ना। मुझे गाड़ी से कहीं जाने की मतलब वो पैदल चलता हूँ हर जगह। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो खुश रह ही नहीं सकते, क्योंकि मैं कहीं पर ऐसा हो ही नहीं कि आपको कुछ ऐसी ज़िंदगी जीऊँ जो आपको अच्छी लगे। सूखी सागी सी ज़िंदगी, रोटी खाता हूँ और पूरे दिन पढ़ाता हूँ। पैसा चाहिए पेरेंट्स के लिए, तो उतना पैसा कमा लिया है। हाँ, अगर अब आपके लिए ही मतलब जो करना है, ठीक है, तो अब आपके लिए इसलिए 350 वीडियोस जो आपके लिए फ्री दे रखी हैं। और तो इसीलिए बट कोर्स भी आप परचेस कर सकते हो। तो राव सर मैथ्स ऑफिशियल पर जाइए, कोर्स भी परचेस कर सकते हो और वो फ्री कोर्स भी मतलब जुड़ जाइए। वो फ्री कोर्स आपके लिए ही दे रखा है, वो 350 वीडियो पूरी एक क्वेश्चन के साथ। ओके, तो जल्दी से जाइए और जुड़िए और लाइक करते रहा करो। देखो बुराई की ताकत ज़्यादा है तुमसे। देखिए आप लाइक के, अगर लाइक और डिसलाइक का रेशो देखो तो डिसलाइक वाले तुमसे ज़्यादा हैं, वो आपसे ज़्यादा ताकत रख रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा जीत के दिखाइए। ओके, लव यू मेरे भाई सभी को। और जाते आते एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और एक सेकंड रुक जाइए, एक चीज़ और देखो, ये सभी चीज़ें मैंने बता दी है ना, ठीक है। हाँ, ये बता दिया राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल। हाँ ठीक है, ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और जाते आते एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जय हिंद जय भारत का। और कोई कुछ कहना चाहता है तो बताइए। ओके, लव यू, जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, और एक बार जल्दी से शेयर भी कर दिया करो। एक छोटा सा काम, बस शेयरिंग। आपसे एक छोटी सी चीज़ मांगता हुआ है, शेयर। और शेयर आप मुझे किसी के पास भी शेयर कर दो, वो ना यूँ कहते कि भाई यार दिन बढ़ा दिया तूने तो यार लाजवाब, बट उसी को भेजना जो पढ़ना चाहता है, जॉब लेना चाहता है। आप किसी को मस्ती वाले को भेज दोगे जो पूरे दिन आस्की में रहता है, वो समझेगा ही नहीं मेरी फीलिंग्स जो मैंने पढ़ा है। तो कोई भी पढ़ने वाला बच्चा उसे भेजना ना, आपके लिए पढ़ाई करते। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, बाय।